सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बालकृष्ण की उन अद्भुत कथाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्हें हम सब ने सुना तो है, लेकिन आज हम उनके चरित्र के उस दिलचस्प दोहरे रूप को समझेंगे जो हमारे स्रोतों में मिलता है। एक तरफ वो एक मासूम चंचल बालक हैं और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड के रक्षक। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ओखली से न बंध पाने वाला एक नटखट सा बच्चा ब्रह्मांड की सबसे भयंकर शक्तियों को कैसे हरा पाया? 5000 साल पहले वृंदावन में रची गई इस कहानी का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक और बचपन की वो निश्चल मासूमियत और दूसरी ओर एक अनंत अजेय शक्ति। आखिर ये बैलेंस बना कैसे? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन के नटखट माखन चोर की। इन रोजमर्रा की शरारतों के बीच एक बड़ा ही अहम मोड़ आता है। माता यशोदा कृष्ण को माटी खाते हुए पकड़ लेती हैं। डांट पड़ती है और जब वो बालक अपना मुंह खोलता है तो जो दिखता है वो सचमुच दिमाग चकरा देने वाला है। कोई मिट्टी नहीं, बल्कि माता यशोदा को उस छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, सैकड़ों सूर्य, ग्रह और पर्वतों के दर्शन होते हैं। ये पूरा प्रसंग इस कथा के मूल विषय को बिल्कुल सटीक तरह से सामने रखता है। एक तरफ एक साधारण सा भौतिक भ्रम है, एक रोता हुआ बच्चा जो अपनी माँ की डांट से डर रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उनकी परम वास्तविकता है। नश्वर वेश और अनंत स्वरूप का ऐसा शानदार संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। उनका ये बंधन मुक्त स्वभाव तब और भी साफ हो जाता है जब परेशान होकर यशोदा उन्हें रस्सी से बांधने की कोशिश करती है। आपने ये कथा सुनी होगी, हर बार रस्सी रहस्यमयी ढंग से 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। हारकर उन्हें एक भारी ओखली से बांध दिया जाता है। लेकिन होता क्या है? वो नन्हा सा बच्चा उस भारी ओखली को खींचते हुए ले जाता है और 2 विशाल अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ देता है। और इसी के साथ एक प्राचीन श्राप से बंधे नलकुबेर और मणिग्रीव नाम के देव पुरुष हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब आते हैं कथा के अगले पड़ाव पर, यानी कंस के भेजे राक्षसों के अंत पर। यहाँ से कहानी गांव की उन मासूम शरारतों से हटकर सीधे जीवन मृत्यु के संकट की तरफ मुड़ जाती है। मथुरा के राजा कंस को जब 8वें पुत्र की भविष्यवाणी मिलती है तो वो घबराकर एक के बाद एक कई मौत के परीक्षण भेजता है। पहले एक सुंदर अप्सरा के भेष में पूतना आती है विषैला दूध लेकर। फिर तृणावर्त एक भयंकर गर्जना करते हुए विशाल बवंडर के रूप में हमला करता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, ये सारे प्रलयंकारी हमले एक नन्हे शिशु द्वारा चुटकियों में विफल कर दिए जाते हैं। इन घटनाओं को देखकर गांव वालों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक है जो वृंदावन को हर खतरे और द्वेष से बचा रहा है। मतलब एक नवजात शिशु के रूप में भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट की, गोवर्धन पर्वत और देवराज इंद्र के प्रसंग की। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही बड़े सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत करते हैं। वो नंद महाराज और गांव वालों के सामने एकदम स्पष्ट तर्क रखते हैं। वो समझाते हैं कि हमारी गायें गोवर्धन पर्वत की घास और पानी पर निर्भर हैं, तो हमें सीधे तौर पर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। उनका ये तर्क इतना सटीक था कि गांव वाले इंद्र के डर से की जाने वाली सदियों पुरानी पूजा की परंपरा को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। सोचिए, उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा दार्शनिक बदलाव था। ग्वालों को ये सिखाया गया कि वो उस प्रकृति का सम्मान करें जो सच में उन्हें जीवन दे रही है, न कि डर के मारे स्वर्ग के किसी अभिमानी राजा के सामने झुके। ये डर और अंधभक्ति पर तर्क की एक बहुत बड़ी जीत थी। जाहिर है इस इनकार से स्वर्ग के राजा इंद्र का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने वृंदावन पर एक भयानक प्रलय ला दी। स्रोत बताते हैं कि लगातार 6 दिनों और 6 रातों तक बिजली, गरज और भयंकर बाढ़ का ऐसा तूफान आया कि पूरा वृंदावन बस डूबने ही वाला था। और उसी भयानक स्थिति में सामने आता है उस युवा रक्षक का सबसे बड़ा चमत्कार। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को ही अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। जरा कल्पना कीजिए, एक कोमल बच्चे की उंगली पर टिका वो विशाल पर्वत पूरे गांव के लिए एक रक्षक छतरी बन गया। इस कृत्य ने इंद्र के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अंततः देवता को खुद धरती पर उतरकर माफी मांगनी पड़ी और इस सर्वोपरि शक्ति के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। इसके बाद हम आते हैं कालिया नाग के प्रसंग पर, जहां दया और सुरक्षा की एक और अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है।
ये संकट जीवनदायिनी यमुना नदी में खड़ा होता है, एक ऐसा भयानक खतरा जिसने नदी के पूरे जल को खौलता हुआ और विषैला बना दिया था। इस घुटन भरे जहर ने गांवों, ग्वालों और वहां के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ घातक विष उगलने वाला विशाल कई सिर वाला खूंखार कालिया नाग है, और दूसरी तरफ एक अप्रत्याशित रक्षक, एक निडर बालक जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बिना एक पल की झिझक के वो अकेला ही उस खौलते जहरीले पानी में गोता लगा देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो बालक विनाश नहीं चुनता। इसके बजाय वो उस नाग के फनों पर एक अलौकिक नृत्य करता है, उसका सारा विष निकाल देता है और उसके हृदय को पूरी तरह से बदल देता है। कालिया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि सच्ची दिव्य शक्ति का मतलब केवल विनाश करना नहीं है, बल्कि उसमें क्षमा और करुणा का होना सबसे जरूरी है। तो ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि एक सच्चा रक्षक अपने दुश्मनों को सिर्फ हराता ही नहीं है, बल्कि उनका उद्धार भी करता है। कालिया की पत्नियों की प्रार्थना पर कृष्ण उसे क्षमा करते हैं, सुरक्षित सागर की ओर भेज देते हैं और यहाँ तक कि गरुड़ से बचाने के लिए उसके सिर पर अपने पद चिन्हों की गारंटी भी दे देते हैं। तो अब इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन दिव्य लीलाओं का असल मतलब क्या है? जब हम इन सारी कथाओं का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये विविध भूमिकाएं कैसे आपस में मिलकर एक परम रक्षक का रूप लेती हैं। एक नटखट बच्चा, राक्षसों का संहारक, पर्यावरण का रक्षक और एक आध्यात्मिक गुरु, ये सब एक ही व्यक्तित्व में समाहित हैं। ये एक ऐसा अद्भुत विरोधाभास है जिसने सचमुच सदियों से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया हुआ है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक छोटे बच्चे की चंचल मासूमियत में छिपी वो असीम दिव्य शक्ति हमें ये सिखाती है कि सबसे महान रक्षक अक्सर सबसे साधारण और अप्रत्याशित रूपों में हमारे सामने आते हैं? क्या सच्ची शक्ति वही है जो सबसे कोमल और निश्चल रूप में छिपकर हमारी रक्षा करती है? इस बारे में आप जरूर सोचिएगा।